नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और रशिया का डिफेंस रिलेशन बहुत लंबा है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बड़े तौर पे जुड़े हुए हैं और इंडिया रशिया से बहुत से सिस्टम खरीदता आया है। ऐसे में दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडिया की अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ी है और रशिया का ग्राफ नीचे गया है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे सिस्टम है जो रशिया से अभी भी इंडिया के अंदर आने हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 महामारी चल रही है। ऐसे में दोस्तों, डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और इससे इंडिया रशिया के बीच में होने वाली डील्स के ऊपर क्या फर्क आया है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से इंडिया रशिया के रिलेशन पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि इससे पहले ही इंडिया और रशिया के बीच में थोड़ा सा तनाव आ गया था, क्योंकि दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में चलते कंपटीशन के तहत इंडिया और रशिया दोनों ही अपनी अलग अलग साइड ले रही थी। क्योंकि दोस्तों, इंडिया का चाइना के साथ में रिलेशन ठीक नहीं रहा है पिछले कुछ समय से, और इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर दोनों के बीच चलते तनाव की वजह से इंडिया यूएस की तरफ थोड़ा सा झुक गया था। वहीं दोस्तों, रशिया का वेस्ट के साथ में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से वह चाइना की तरफ थोड़ा सा ज्यादा चला गया था। लेकिन दोस्तों, बायलैटरल रिलेशन की अगर बात करें इंडिया और रशिया के बीच में, तो दोनों देश इससे खुश नहीं थे कि वे दूसरी साइड में जाएं और दोनों आगे एक दूसरे के साथ में बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हालांकि दोस्तों, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे देखे जाए तो बहुत ही अच्छे हैं और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर दो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है दोस्तों, वो आर्म्स ट्रांसफर रिलेशनशिप ही है, क्योंकि इंडिया अभी भी रशिया से बहुत ज्यादा वेपन सिस्टम खरीद रहा है और इस पेंडेमिक का भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और दोस्तों, S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस सिस्टम की डिलीवरी को लेके पहले थोड़े कंसर्न हो गए थे, लेकिन दोस्तों, रशिया के अंदर इंडिया के एम्बेसडर बाला वेंकटेश वर्मा ने बताया कि इसकी डिलीवरी एज इट इज रहेगी, जैसे पहले से निर्धारित हुई है, और इसके अंदर किसी भी तरह की डिले नहीं होगी। दोस्तों, इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम की 5 बैटरी खरीद रहा है, जिसकी कीमत $5 बिलियन है। और इसके ऊपर दोस्तों, यूएस की सैंक्शन लगने का भी डर था, लेकिन दोस्तों, इंडिया फिर भी इसके ऊपर आगे बढ़ा बिना किसी सैंक्शन की परवाह किए। और ये एक तरह से शो करता है कि इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और इसे वह आगे बढ़ाने की तरफ देखता है। और दूसरा दोस्तों, इंडिया का अपनी सुरक्षा को लेकर भी कंसर्न था, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स एक थ्रेट है और उससे निपटने के लिए S-400 सिस्टम बहुत ही कारगर है और इसके अंदर कुछ एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, रिसेंटली रशिया ने अपनी किलो क्लास सबमरीन भी इंडिया को पेश की थी और वह इसे 3 या इससे ज्यादा सबमरीन देना चाहता है। और इंडिया के पास ऑलरेडी 9 ऐसी किलो क्लास की सबमरीन नेवी के पास है और इसे इंडिया ने एक वेलकम स्टेप के रूप में माना था। और इंडिया के पास अभी जस्ट 15 सबमरीन है और दोस्तों, मिलिट्री बैलेंस के हिसाब से इंडिया के पास कम से कम 24 सबमरीन होनी चाहिए। और दोस्तों, इंडिया की घटती सबमरीन पावर एक बड़ा कंसर्न बन गई है, खासकर उस समय जब चाइनीज नेवी इंडियन वाटर के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। और दोस्तों, अभी लास्ट मंथ ही इंडिया ने रशिया से 400 T-90 बैटल टैंक खरीदने का फैसला किया था, जो कि अपग्रेडेड वर्जन होगा। और ये दोस्तों आने के बाद ऑलरेडी हमारे 1000 T-90 बैटल टैंक की फ्लीट के अंदर शामिल हो जाएंगे और इंडिया की इस समय 3500 स्ट्रॉन्ग मेन बैटल टैंक की इन्वेंट्री है। और हमारे पास केवल 100 ही अर्जुन टैंक है, जो कि हमारे खुद के बनाए हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी मॉडर्न टैंक की इन्वेंट्री है, उसके अंदर T-72 और T-90 ही शामिल है। और ये दोस्तों एक तरह से शो करता है कि इंडिया और रशिया की हिस्ट्री कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर इंडिया फ्यूचर के टैंक के बारे में सोचता है, तो वह रशिया के अरमाता टैंक को भी सोच रहा है खरीदने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, ये भी चर्चा है कि FGFA प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया दोबारा से जा सकता है, अगर Su-57 जो कि रशियन एयरफोर्स को मिलने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी हुई और इंडिया को लगा कि इसके साथ जाने में बेनिफिट है, तो इंडिया इसके साथ में जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्मोस के ऊपर दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी काम चल रहा है और अब ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक मिसाइल के वर्जन को भी बनाने की कोशिश जारी है। और ऐसे में दोस्तों, रशिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने का फैसला किया है इसी साल के अंदर, जो कि सबमरीन बेस्ड होगी। तो ऐसे में इंडिया को उससे भी काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। और दोस्तों, मिसाइल्स और फाइटर जेट के अंदर अगर मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें, तो रशिया का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। ऐसे में इंडिया का रशिया के साथ होना बहुत जरूरी है और ये रिलेशन बहुत ही गहरा है और पुराना है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।